अध्याय 12 विद्युत चैप्टर विद्युत 10th क्लास का साइंस का है। इसमें नोट्स है जैसे स्टार में दिया हुआ। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और यह ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद समान आवेश एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। उसके बाद कूलाम सी से सूचित किया जाता है और कूलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यह ऋणात्मक आवेश है। Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। उसके बाद Q बराबर होता है कुल आवेश। Q बराबर होता है कुल आवेश। N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद E बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं और विद्युत धारा आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय और I बराबर होता है Q बटे T। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और यह 10th क्लास के एग्जाम में ये सब फार्मूला पूछा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद ये विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद एक कूलम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर, ये भी पूछा जाता है 10th क्लास ऑब्जेक्टिव ग्रुप में साइंस में। उसके बाद 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। उसके बाद 1 एम्पियर बराबर होता है 1 मिली एम्पियर गुना 10⁻³ A। 1 म्यूसी एम्पियर बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर। इसका बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। उसके बाद विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका प्रतीक सूचित ये चिन्ह है। एक ये हो गया आपका प्लस पॉजिटिव का चिन्ह, ये हो गया माइनस नेगेटिव का। उसका एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। एमीटर को प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय पर विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रभाव माना गया। विभवांतर V से सूचित किया जाता है। विभवांतर एकाएक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर V बराबर होता है W बटे थीटा, मतलब एसआई मात्रक इसका होता है वोल्ट। विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट। उसके बाद जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल सेकेंड कूलम पावर -1। वोल्टमीटर बराबर होता है विभवांतर को मापने की युक्ति। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। वोल्टमीटर का प्रतीक होता है, ये हो गया उसका साइंस प्रतीक। उसके बाद प्लस एक में नेगेटिव लिया जाता है, ये हो गया आपका V वोल्ट। उसके बाद सेल यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है।
विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। सॉरी दोस्तों, गलत भी हो जाता है, थोड़ा बोलने में मिस्टेक्स भी हो जाता है, आप लोग क्षमा कीजिएगा। उसके बाद अवयव में इसका और प्रतीक साइन इसका चिन्ह दिया हुआ है। एक नंबर में विद्युत सेल का ये प्रतीक हो गया, चिन्ह हो गया। एक हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव पोल। उसके बाद बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, ये हो गया बैटरी कप का, देख लीजिए एक साइड में पॉजिटिव हो गया, उसके बाद ये नेगेटिव साइड। खुली प्लग या कुंजी अथवा स्विच, ये हो गया स्विच, बल्ब मतलब कोई भी चीज़ बोर्ड रूम जो स्विच लगता है ऑन ऑफ जो करते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। उसके बाद ये हो गया स्विच का। तार संधि, ये हो गया तार का। उसके बाद बिना संधि के तार क्रमिक। विद्युत बल्ब। प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध का चिन्ह, इस तरह से जो है ये हो गया आपका प्रतिरोध का चिन्ह। उसके बाद प्रवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण, इस तरह से है। एमीटर हो गया आपका, ये वोल्ट मीटर का है। ये ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। और R एक नियतांक है जिससे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये हो गया आपका इसका प्रत्येक विभवांतर हो गया, ये जो देख रहे हैं ऊपर की ओर, ये नीचा जो है धारा हो गया, ये हो गया आपका। और उसके बाद प्रतिरोध, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का प्रतिविरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है? यह चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का जो होता है उनका विरोध करता है। और इसका एसआई प्रतिरोध का एसआई मतलब ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मतलब क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का, इसी का जगह आपका पूछ देगा व्यक्ति में पूछता है, प्रतिरोधकता का सही मतलब क्या होता है? ओम मीटर बोलिएगा। उसके बाद प्रतिरोध का ओम मीटर, ओम होता है, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट होता है 1 एम्पियर। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध का परिवर्तन करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कार्य जिन प्रकार इस प्रकार से दिया हुआ है चालक प्रतिरोध का निर्भर करने वाला। एक में है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरा में है तापमान